नमस्कार दोस्तों, आज मैं बजरंग लाल जी शर्मा जी के पास, जो अपने को आयुर्वेद और घरेलू उपचार बताते हैं बहुत से बीमारियों के बारे में। पीछे भी इन्होंने अपने को बहुत से वीडियो दिए हैं। तो आज चर्चा करेंगे कि आदमी का पेट डायरेक्ट हो जाता है, सीधी भाषा में बोलूँ तो लेटरिन लगना चालू हो जाता है और ठीक नहीं होता है। और कुछ ऐसी होता है कि वो अतिसार जिसको बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में, और दूसरा एक चिकनी लेटरिन लगती है, वो आम जिसको बोलते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सर, ये जो लेटरिन का प्रॉब्लम हो जाता है, आदमी कुछ भी खाता है हजम नहीं होता है, टट्टी टट्टी लगता है, कुछ खाने का जी नहीं लगता है, पेट में गुड़गुड़ होता रहता है, तो वो मतलब कैसे होता है और उसको कैसे घरेलू उपचार से ठीक किया जाए और फिर कैसे आयुर्वेद से उपचार किया जाए, इसके बारे में अपने जो दर्शक है उनका सवाल भी बहुत आया हुआ था, तो इनको बताएंगे। तो सब ध्यान से पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिएगा। तो थोड़ा सभी दर्शकों को बजरंग शर्मा का नमस्कार। मित्रों, भोजन हम करते हैं, जब भोजन हमारी जठराग्नि कमज़ोर हो जाती है, इसलिए कमज़ोर होने से भोजन का पाचन सही तरीके से नहीं होता है। जब पाचन हमारा सही नहीं होता है तो अपक्व अन्न जो है, कच्चा अन्न, वो बार बार निकलता है, पतली दस्त उससे शुरू हो जाती है। अतिशयन सारयति रेचयति इति अतिसार है, यानी हमारे जब अन्न का पाचन सही तरीके से नहीं होता है तो पेट के अंदर हमारी वायु कुपित हो जाती है, और वायु कुपित होने के बाद वो उसको ज़बरदस्ती नीचे धकेलती है, इसलिए बार बार हमें दस्त की शिकायत हो जाती है। बार बार दस्त की शिकायत होती है, बार बार जाना पड़ता है, अन्न का पाचन पूरी तरह से होता नहीं है, और वायु कुपित होकर के हमारे को बार बार वो पूरा जो खाया हुआ है वो निकल जाता है। जी जी जी। मित्रों, एक्चुअली हम जो खाते हैं उससे रस बनता है। हमारे दैनिक जीवन की उपभोग की जो भी हम जो काम करते हैं उसकी ऊर्जा इसी भोजन से प्राप्त होती है। हाँ, रस अमृत। रस जो है इसी से बनता है। जी जी। अगर हमारा रस नहीं बना और बार बार हमारा दस्त की समस्या हुई, लेटरिन लग गया, भोजन पाचन नहीं हुआ, तो हमारे को उससे ऊर्जा नहीं मिली और निरंतर शरीर कमज़ोर होता जाता है। और कहते हैं कि कमज़ोरी, अगर शरीर कमज़ोर हुआ तो सुना घर में चोर घुसते हैं, तो विभिन्न बीमारियों का शरीर घर बन जाता है। कमज़ोर शरीर में वायरल चीज़ें, वायरस की बीमारियां, हर तरह की मौसमी जो भी व्याधियां हैं, एक के बाद अनेक व्याधियां हमारे शरीर को अपना घर बना लेती है, हावी होती जाती है। हावी होती है। इसलिए हम ये प्रयास करें कि हमारा जो भी हम खाते हैं, हमारे शरीर का उसमें पेट में पूरा हमारी अग्नि प्रदीप्त हो, अग्नि तेज हो, उसका अच्छी तरह पाचन हो और शरीर में वो गुण करे जी। अब इसके लिए हम देखते हैं कि इसमें एक चीज़ है कि एक तो दवाइयाँ जो बताएंगे कि क्या लेनी चाहिए जिससे हमारी आँव भी नहीं बने, भोजन हमारे को पाचन सही तरीके से हो, और पाचन सही तरीके से होकर के वो शरीर में एनर्जी प्रदान करे। एक तो वो भूख लगे, भोजन का पाचन सही हो, दूसरी दस्त नहीं लगे, और तीसरा आम जो बनी हुई है वो ख़त्म हो जावे। इसलिए हम तीन चीज़ों के ऊपर दवाइयाँ और वो सब बताएंगे। लेकिन पहले हम बताते हैं कि जो खाने का तरीका है, अगर हमारे दस्त की समस्या है तो उसमें हमारे को खाने के लिए पहले हमारे को कंट्रोल करना चाहिए। यानी कि अगर बार बार हमें लेटरिन लग रही है तो सबसे पहले हमें खाने के अंदर जैसे दही चावल खाएं, या फिर इसके अतिरिक्त जो है दही चिवड़ा खा सकते हैं, और केले खा सकते हैं, केला लेवें, बेल का जो मुरब्बा है वो ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त पानी में घोल करके हमें ग्लूकोज, इलेक्ट्रोल, ये हमें बार बार पानी में घोल के लेना चाहिए। इसके अलावा हमें मौसमी के रस,
मौसमी का रस, नारियल का पानी, ये भी हमें पीना चाहिए। तो इससे हमारे शरीर के अंदर में ऊर्जा भी मिलेगी और हमारे पेट के अंदर जठराग्नि पे हमारे भारी भी नहीं होगा। तो ये पहले तो हमें खाने पीने के ऊपर के अंदर हमें ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अब रही दूसरी बात कि हमें हमारा पेट का अन्न का पाचन कैसे हो। अच्छा, पाचन के लिए बताएं, इससे पहले जैसे हमारे बार बार दस्त हो रही तो उसको रोकना ज़रूरी है। हाँ, पहला काम तो वही है। हाँ, रोकना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें एक पीयूष वल्ली बट्टी आती है, आयुर्वेद में मार्केट के अंदर बनी हुई रहती है, बनाने की घर में आप नहीं बना सकेंगे। तो सबसे पहले वो पीयूष वल्ली बट्टी जो है वो 2 टेबलेट सुबह और 2 टेबलेट शाम को वो हम ले लें। तो उससे हमारे को प्राय दस्त रुक ही जाएगी। अगर एक दिन में नहीं रुकती है तो दूसरे दिन फिर लेवें तो वो फिर दस्त ज़रूर रुक जाएगी। अगर अच्छा, इसके साथ में दही के अंदर हम इसबगोल को मिला करके अगर वो भी खाते हैं तो वो हमारे निश्चित रूप से फ़ायदा करेगा। पीयूष वल्ली बट्टी और ये इसबगोल ये लेंगे तो जहाँ तक है लेट्रिन बार बार दस्त की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी जी। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि हमारी जठराग्नि तेज कैसे हो कि ये दस्त की समस्या पैदा नहीं हो। हाँ, बार बार जो है सब हजम हो जाए, खाया हुआ बराबर हजम हो और सही तरीके से अन्न का पाचन हो। जी। तो इसके लिए एक तो आपको 1 कटोरी दही ले लें खाने के टाइम, और उस दही के अंदर आप 2 कटोरी पानी मिला लें। अच्छा। 1 कटोरी दही के अंदर 2 कटोरी पानी मिला लें, यानी उससे दुगना पानी मिलाएं। उसको मिला करके वो पतला बना लें। उसके अंदर 1 चम्मच लवण भास्कर चूर्ण मिला लें। वो लवण भास्कर चूर्ण मिला करके और खाने के समय खाने के बीच बीच के अंदर 1-1 घूंट उसके लेते रहें। हम खाना खा रहे हैं, बीच के अंदर में गिलास से लिया, 1 घूंट वो ले लिया, फिर खाना खा रहे हैं, फिर 1 घूंट ले लिया। इस तरह हम पूरा उसको समाप्त कर देंगे। वो करेंगे तो हमारी पाचन क्रिया तेज हो जाएगी। दूसरी एक और बताता हूँ, दूसरी एक और आप नोट करिए। मतलब मैं बोला था दही तो आपने हर कोई खाते ही हैं, तो कोरा दही खाते हैं, तो उसके अंदर यदि लवण भास्कर जैसे बता रहे हैं कि लवण भास्कर मिला करके और उतना ही डबल पानी मिला करके यदि उसके साथ अपने लें, एक नई चीज़ पता चली है, तो वो अपने खाने में यदि उसको शामिल कर लें बराबर, बिल्कुल, तो हाँ। भी कोई दिक्कत नहीं है। वो खाने में करनी ही चाहिए। वो करेंगे तो हमारी अग्नि तेज हो जाएगी और उससे हमारा खाया हुआ पाचन बिल्कुल सही होगा, हमेशा ठीक रहेगा। तो ये भी अपने देखिए कितनी ज़ोरदार बात निकल के आई है कि दही के साथ 2 कटोरी पानी डाल लीजिए और उसमें लवण भास्कर चूर्ण का 1 चम्मच मिलाना डाल है। लीजिए और उसको अपने खाने में ही शामिल कर लीजिए, तो पेट कभी खराब होने की मतलब 99% चांस है। हाँ, और जठराग्नि जब तेज रहेगी, हमारी अग्नि पेट की तेज रहेगी, तो जो भी खाएंगे खाते ही हमारा हजम होगा। मतलब कहते हैं ना पत्थर भी हजम कर लेता है, वो ऐसा हजम भूख अच्छी लगेगी और हजम होगा। इसके अलावा एक और बताता हूँ, जी। ये एक आपके आती है चित्रकादी बट्टी, नोट कर लीजिए। चित्रकादी बट्टी खाना खाने के पश्चात, खाना खाने के उपरांत आप 2 टेबलेट चित्रकादी बट्टी की मुंह में लेकर के उसको चूसिए। अच्छा। तो उसको चूसने से आपकी पाचन क्रिया निश्चित रूप से तेज होगी। और उस प्रयोग को जब तक चालू रखिए कि जब तक हमारा पेट के अंदर यह दस्त की समस्या, आंव की समस्या और हमारी पाचन क्रिया जब तक तेज नहीं हो जाती है, तब तक इस प्रयोग को चालू रखिए। इस प्रयोग को आप नियमित करेंगे। चित्रकादी बट्टी आप नियमित 2 गोली 2 टेबलेट लेकर के और खाना खाने के उपरांत आप उसको चूसते रहेंगे तो मुंह भी साफ होगा और आपका जो है पाचन क्रिया भी सही होगी और दस्त, इसकी आंव की समस्या भी इससे समाप्त होगी। तो ये तीनों ही काम करेगी। ये आप एक प्रयोग है वो हमेशा इसको चालू रखिए। मतलब उससे आपका यदि जठराग्नि तेज होगी तो आपका भूख भी शानदार लगेगा। बिल्कुल। तो मतलब जिनको भूख नहीं लगती है उनके लिए भी कारगर है ये। ठीक है जी। हाँ। इसके अलावा आपकी अगर आंव की समस्या यानी चिकने दस्त लग रहे हैं और पेट के अंदर आंव बन रही है, खून आ रहा है, तो उसके लिए एक प्रयोग बताता हूँ। सूंठ आपके घर में रहता है जी। हाँ हाँ। सूंठ को लेकर के और उसको कोई शिला पर आप घसिए। ठीक है।
उसको घस करके जब आधे चम्मच हो जाता है तो उसको आधे चम्मच लेकर के उसको दिन में 3 बार चाटिए। सूंठ को सिला पे घस के आधा चम्मच वो आधा चम्मच हो उसको दिन में 3 बार लेना है। ठीक है। तो उससे क्या है कि आपकी जो आंव की समस्या है, आंव का पाचन होना शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त रात के अंदर जब आप सोते हैं तो 1 गिलास दूध के अंदर 1 चम्मच सूंठ का पाउडर डालिए। सोते समय रात में 1 गिलास दूध के अंदर 1 चम्मच सूंठ का पाउडर डाल के उसको मिक्स करके मिला करके और उसको पी लीजिए। वो 3-4 दिन तक पिएंगे तो आंव का पाचन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे आंव बनता क्यों है? बनता क्यों? मतलब ये क्या गलत अपने करते हैं जिससे आंव बनना चालू हो जाए? इसका मूल तो यही है कि अगर हमारी सबसे पहले दूषित खान पान से, नियमित नहीं खाने से या विरुद्ध आहार से हमारी जब अग्नि कमज़ोर हो जाती है तो अग्नि कमज़ोर होने के बाद के अंदर में जो एक के बाद एक स्टेज आती है और हम ध्यान नहीं देते हैं तो फिर इसके बाद आंव बढ़नी शुरू हो जाती है। यानी सबसे पहले तो हमारी अगर जठराग्नि कमज़ोर है तब वो सब चीज़ें आगे जा कर के पैदा हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी पेट की जो अग्नि है उसको हमें तेज़ करना ज़रूरी है। तो जब तेज़ रहेगी, जैसे जो सबल आदमी होता है वो कितना भी वजन उठा सकता है, वो 50 किलो तुरंत उठा लेगा। अगर वो ही कमज़ोर हो जाएगा तो उसे 5 किलो नहीं उठेगा, वो 50 किलो वाले से 5 किलो नहीं उठेगा, पानी की बाल्टी भी नहीं उठेगी। इसीलिए जो आदमी अगर जिसकी जठराग्नि तेज़ रहेगी तो वो जो भी अगर थोड़ा ज़्यादा भी खाएगा तो तुरंत हजम हो जाएगा, भूख लग जाएगी फिर। और जिसकी जठराग्नि कमज़ोर रहेगी तो वो कुछ थोड़ा भी खाएगा तो उसको दस्त की समस्या शुरू हो जाएगी, वो हजम नहीं होगा, क्योंकि जो वायु कुपित होगी पेट की और उसको मल को नीचे धकेलना शुरू करेगी और बार बार हमें दस्त की शिकायत, बार बार पायखाना जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं क्या पूछ रहा था, जैसे ये आंव की शिकायत है, हाँ, वो जिसको हो गई है, मान लीजिए किसी को हो गई, तो उसको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे वो मतलब उससे मतलब सुधार हो सके? उसके लिए मुख्य रूप से ये जो मैंने दस्त के अंदर जो चीज़ें बताई है वही दही चावल, दही चिवड़ा, यानी ज़्यादा जो है मसाले युक्त और जो है वो चीज़ें नहीं खा करके, तली हुई चीज़ें नहीं खा करके, और जो पेट के लिए सात्विक और ठंडी चीज़ें हैं वही खानी चाहिए, वो जल्दी हजम हो। इसके लिए वो जो है हल्की चीज़ें हम खाएं, दही चावल वगैरह खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे तो वो ज़्यादा उत्तम है। इसके बाद के अंदर में हमें जो है ये आप सूंठ का मैंने 2 प्रयोग बताया। एक सूंठ को घिस करके लेना 3 टाइम, एक रात में सोते समय दूध के साथ 1 चम्मच सूंठ को लेना है। इसके अतिरिक्त मैं कुछ दवाइयाँ और बताता हूँ जिससे दस्त की समस्या और आंव की समस्या दोनों ही समाप्त हो जाएगी। एक आपके पीने की दवा आती है, उसका नाम है कुजटारिष्ट। अच्छा, कुटजारिष्ट दवा आती है, तो वो आपके हर कंपनी बनाती है, हर फार्मेसी बनाती है, बाज़ार में बनी बनाई इसी नाम से मिलती है। कोई भी कंपनी का आप ले कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। तो वो कुटजारिष्ट जो दवा है वो आप घर में ले आइए जी, और 3 चम्मच दवा आधे कप पानी के अंदर डाल के दिन में आपको 3 बार लेनी है। अच्छा, कुटजारिष्ट जो है उसको दिन के अंदर 3 बार पानी के अंदर आप उसको डालिए, आधा कप पानी लीजिए, 3 या 4 चम्मच दवा डालिए, दिन में 3 बार। उसको खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, पहले भी ले सकते हैं, कोई आपको बाध्यता नहीं है कि किस समय लेवें। आप दिन में 3 समय, सुबह, दोपहर और शाम को 3 समय ये कुटजारिष्ट जो है वो उसको मिला करके और आप लीजिए, तो उससे आपकी दस्त की और आंव की समस्या खत्म हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको एक घरेलू प्रयोग और बताता हूँ आंव के लिए, वो आप भी करके और आपको इस समस्या से निजात पा सकते हैं। जैसे एक लीजिए सौंफ, जो हर घर में होती है, सौंफ लीजिए, और सौंफ के बाद आप गुलाब के फूल लीजिए। जितने सौंफ लिए उतने गुलाब के फूल लीजिए। जैसे 100 ग्राम सौंफ लिए हमने, सूखा हुआ गुलाब का फूल, सूखा गुलाब का फूल बाजार में दुकानों में मिलता है, तो 100 ग्राम गुलाब के फूल उसमें मिलाइए। इसके अतिरिक्त बेल की गिरी है,
वो भी 100 ग्राम, उतनी ही जितनी ये मिलाई है इसमें, वो इसके अंदर मिलाई है 100 ग्राम। 100 ग्राम सूप, 100 ग्राम गुलाब के फूल और 100 ग्राम बेल की गिरी। गिरी, ठीक है। इसके अलावा 100 ग्राम इस सब गुड़ भी उसमें मिलाई है। बेल की गिरी, वो जो अपने बेल खाते हैं जिसका रस पीते हैं वो, या उसका कुछ मिलता है सूखा? वही है, उसको भले ही घर में भी आप सुखा सकते हैं और सूखी हुई बाजार में भी मिलती है। सूखी हुई बाजार में मिलती है। सूखी हुई आप कोई भी दुकान से खरीद के ला सकते हैं। पंसारी की दुकान में पंसारी की दुकान में मिलेगी। जी। अच्छी हो, ताज़ी हो तो और ज़्यादा बढ़िया है। ज़्यादा पड़ी रही हो तो वो थोड़ी दिक्कत वाली, अगर ज़्यादा ताज़ी है, नई है, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, ठीक है। बेल ले आइए, मैंने आपको बताया एक तो सौंफ, और सौंफ के बाद में गुलाब के फूल, और गुलाब के फूल के बाद बेल की गिरी और इसबगोल। ठीक है। तो ये 4 चीज़ हुई। एक चीज़ और मिलाई है, मिश्री। हाँ। वो खड़ी मिश्री जो होती है, डला मिश्री होती है, धागा उसके अंदर रहता है, वो मिश्री ले आइए। हाँ। मतलब ये 500 चीज़ें आप 100-100 ग्राम, अगर 100 ग्राम के अनुपात में अगर मिला रहे हैं तो 500 चीज़ें 100-100 ग्राम उसको 500 को मिलाइए। सौंफ, गुलाब के फूल, इसबगोल, बेल और मिश्री, 500 चीज़ों को आप कूट लीजिए। कूट करके उसको मिक्स करके और एक डब्बे में भर के रख लीजिए। आधा किलो माल हो गया। हाँ, आधा किलो हो गया। हाँ। उसको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात में सोने के समय पानी के साथ लीजिए। अच्छा, मतलब जिसको भी दस्त का प्रॉब्लम है वो लीजिए। परमानेंट, बिल्कुल परमानेंट है। अच्छा, एक बार बना लीजिए। कितना दिन चलेगा वो आपको, मतलब वो कितना दिन यूज कर सकते हैं? 500 ग्राम, हाँ वो तो चलेगा, वो खराब नहीं होगा। आयुर्वेदिक, क्योंकि अगर वो पैकिंग किया हुआ डब्बा है, हवा नहीं लग रही है। अगर कोई भी चूर्ण या इस टाइप की चीज़ होती है उसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। हवा नहीं लगने से वो ज़्यादा दिन तक चला गया। अगर टाइट डब्बा है तो वो आपका ख़राब नहीं होगा। वो जब तक आपको ये समस्या है लीजिए, समस्या नहीं है तो भी ले सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। आग को प्रदीप्त रखेगा तो बदहजमी होगी। अगर आपके घर के अंदर अगर जिसके समस्या है वो लेवे तो उसको फ़ायदा हो जाएगा, जिसके समस्या नहीं है वो भी लेगा तो उसको कोई नुकसान इससे नहीं होने वाला है, फ़ायदा ही होगा। तो इसीलिए ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये आप घर में बना करके उपयोग करिए। इससे आपकी आँव की समस्या, कोई भी तरह की दस्त की समस्या, ये सब से आपको छुटकारा निश्चित रूप से मिलेगा। बहुत सुंदर। जी जी जी। ये आप जो भी घरेलू चीज़ें हैं इनको आप इस्तेमाल करिए। बहुत ही कामयाब काम की चीज़ है और इससे लेकर के आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा और इसका फ़ायदा उठाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने आज इतनी बढ़िया और ज्ञान की बातें हमारे सब मित्रों को बताई। और आगे भी ऐसी और अनमोल चीज़ें आती रहेगी और आप सब नोट करके ये सब बना के रख भी सकते हैं। और आपको भी यदि कोई प्रॉब्लम किसी तरह का स्वास्थ्य संबंधित हो तो नीचे आप लिख सकते हैं, या और भी कोई सवाल जो हमसे आप जिज्ञासा हो आप पूछना चाहें नीचे लिखिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध करेंगे तो उन जिज्ञासाओं को दूर करने का। कोई भी समस्या हो बताइए, निश्चित रूप से चेष्टा करेंगे आपको फ़ायदा हो, आप फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद, नमस्कार।